जय हिंद। तो समझते हैं, जहां एक तरफ एनआईएस का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग एनआईएस को लेकर क्या बड़ा फैसला ले सकता है। ऐसे में एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड की केस सुप्रीम कोर्ट में अभी अपने जजमेंट तक नहीं पहुंची है। ऐसे में एनआईएस डीएलएड को लेकर, या यूँ कहा जाए एनआईएस डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जो शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, उसे लेकर क्या आगे शिक्षा विभाग सभी को शिक्षक भर्ती में मौका दे सकता है। इसके साथ साथ इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो रुख किया गया है, उसका जजमेंट कब तक जारी होने की संभावना है। तो बेसिकली शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। जी हाँ, आज की लेटेस्ट खबर, शिक्षक भर्ती में जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। तो ऐसे में देख सकते हैं, बेसिक शिक्षक भर्ती विवाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बेसिक शिक्षा के लिए एनआईएस डीएलएड की पात्रता की वजह से करीब 800 पदों की भर्ती लटकी हुई है। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। मालूम हो कि एनआईएस डीएलएड के विवाद की वजह से बेसिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा साल अगस्त 2022 में रुकी हुई है। एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित अपने डिप्लोमा को डीएलएड के समान मानते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके पक्ष में वो बिहार हाईकोर्ट और एनसीईटी आदेश को आधार बताते हैं। पिछले साल हाईकोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। दूसरी तरफ बीएड प्रशिक्षित उन्हें पात्र नहीं मानते। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एनआईएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश के पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार इसे स्टे के आधार पर भर्ती शुरू करने से हिचक रही है। मालूम हो कि 2600 में से 1800 पदों पर भर्ती हो चुकी है। शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से फैसला एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आता है तो नई तकनीकी समस्या पैदा हो सकती है। शिक्षा सचिव ने बताया कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दिया गया है। दूसरी तरफ बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि एनआईएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही रोक लगा दी थी। इस आधार पर सशर्त भर्ती जारी कर रखी जा सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग जानबूझकर इसे टाल रहा है। राणा ने सीएम और शिक्षा मंत्री से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड। इसके साथ साथ उत्तराखंड शिक्षा विभाग क्या इस समय वर्तमान समय में स्थितियां बना रहा है। वहीं डीएलएड और बीएड प्रशिक्षकों के विवाद की वजह से लटकी भर्ती और 2600 पदों का ये मामला है, जिसमें से करीब 800 पदों पर होनी है बेसिक शिक्षकों की भर्ती, जिसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करना है। चूंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया था शिक्षक भर्ती में, बशर्ते बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड को हो रही शिक्षक भर्ती में रोक लगाने के बावजूद मामला अभी पेंडिंग है। वहीं इसके संबंध में 800 पदों की जो रिक्तियां हैं वह जल्द से जल्द क्लियर हो सके, इसके संबंध में उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली अर्जी लगाई गई है। तो ये देखना काफ़ी रोमांचकारी होगा या दिलचस्प होगा कि आगे चल के किसके पक्ष में क्या फैसला आता है। सरकार या सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देती है इस बचे हुए रिक्त शिक्षक भर्ती के पदों पे एनआईएस या बीएड को। आगे जो भी जानकारी आएंगी उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।